वो ना होने के बराबर इस वक्त हमारे पास पैसे बचे हुए हैं और उसी की वजह से आप देख रहे हैं आप हजारों पाकिस्तान में इस वक्त कारोबार ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर इससे असरअंदाज हो रहे हैं। सूरत हाल यहां तक पहुंची हुई है, क्यों पहुंची हुई है? इसहाकडार कहते हैं इसलिए पहुंची है कि मिफ्ता इस्माइल 6 माह हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए रहे। इकॉनमी के बारे में बड़ी अलार्मिंग किस्म की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान कोई भी पेमेंट्स नहीं कर पा रहा। इवन जो हमारे एविएशन के पैसे हैं लगभग ये भी $1 मिलियन के अंदर हैं, वो पैसा भी नहीं दिया जा रहा और पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया है जो ये पेमेंट्स नहीं कर रहा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको भी रोक दिया है। अब ये जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं, एलसीज नहीं खोली जा रही। अब उन चीज़ों के ऊपर बात आ गई है जो ज़रूरी अशिया समझी जाती हैं, जो बिल्कुल नागुज़ीर समझी जाती हैं। जिस तरीके से जिस आपने मिसाल दी, मुल्क से बाहर लोगों ने ट्रैवल करना है, वो सारी एयरलाइंस जो है उनके करोड़ों डॉलर्स की अदायगियाँ जो हैं वो फंस गई हैं। आज ही मेरी दोबारा बात हो रही थी एक फार्मास्यूटिकल यानी दवाई बनाने वाली कंपनी के बड़ी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, उनसे हो रही थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस वक्त ज़रूरी दवाइयाँ जो हैं, अद्वियात जो हैं, उनको बनाने के लिए जो खाम माल होता है उनकी एलसी नहीं खुलने दे रही। फिर एक और बिजनेसमैन वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा जी हम मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी मशीनरी की इंपोर्ट के लिए नहीं दिया जा रहा पैसा। जो एग्जैक्ट आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इस वक्त $6.7 अरब तकरीबन रह गए हैं हमारे स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं। $3 अरब के अभी सऊदी अरेबिया ने दोबारा रोल ओवर किया है। ये पैसा ओरिजिनल जिस वक्त ये आया था तो मैंने ही निगोशिएट किया था, तो मुझे पता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी ज़रूरियात के लिए। वो एक सिर्फ डिपॉजिट है ताकि आपके पास एक कुशन रहे, पड़ा रहे, वो देखने में नजर आए कि आपके डिपॉजिट खत्म नहीं हुए। $3 अरब वो हैं और $3 अरब चाइना का डिपॉजिट है। तो अमलन आपके पास इस वक्त डिपॉजिट्स खत्म होते जा रहे हैं और उसके नतीजे में चाइना वाला भी हम नहीं तरीके से कारोबार को रोका जा रहा है। जी, हमारे पास चाइना का भी एक डिपॉजिट है जो कि सिर्फ डिपॉजिट की सूरत के अंदर रखाया गया है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो तिजारत होती है उसके लिए आप अदायगियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली हमारे पास जो अपने रिजर्व के अंदर काबिल इस्तेमाल पैसे बचे हैं वो $70 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स हैं बस सिर्फ। वो ना होने के बराबर इस वक्त हमारे पास पैसे बचे हुए हैं और उसी की वजह से आप देख रहे हैं आप हजारों पाकिस्तान में इस वक्त कारोबार ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर इससे असरअंदाज हो रहे हैं। और वो जो एक आम तौर पे इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा या डिफॉल्ट कर जाएगा, वो किसके लिए टेक्निकल किसके लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो बाहर से हमने कर्जे लिए हुए हैं उन कर्जों की अदायगी के अंदर ताखीर अगर हो या हम उसकी पेमेंट ना कर सकें तो उसको वो आम तौर पे डिफॉल्ट कहा जाता है। लेकिन ये जो तिजारत के हमने पेमेंट्स करनी है, जो सरमायाकारी पाकिस्तान में कर चुके हैं, उन्होंने जो पैसा यहां से कमाया है वो डिविडेंड की सूरत में बाहर ले जाना चाहते हैं। रॉयल्टी की पेमेंट जो है ये भी अदायगियां ऐसी हैं जिनकी बैनुल अक़वामी कानूनी तौर पर आपके पास जिम्मेदारी बनती है और उनके ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। सूरत हाल यहां तक पहुंची हुई है, क्यों पहुंची हुई है? इसहाकडार कहते हैं इसलिए पहुंची है कि मिफ्ता इस्माइल 6 माह हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए रहे और उन्होंने कोई काम नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि इसहाकडार साहब ने आने के बाद जो फैसले किए वो फैसले तबाहकुन फैसले थे और जब मैं यानी कि मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे तो उस वक्त भी लंदन से बैठ के वो छेड़छाड़ करते रहे और उन्हें ठीक फैसले नहीं करने दिए। तो वो तो खुद उनके अपने जो दोनों वजीर खजाना है वो इस बात पे तो मुत्तफिक है कि तबाही हो गई है। सिर्फ दोनों में बहस ये है कि पहले वाले ने ज्यादा तबाही की या दूसरे वाले ने। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।